Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. So today we are going to start the cell membrane of the part 3 as I already completed the part 1 and part 2 of this topic. So अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप वो दोनों टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वो दोनों टॉपिक देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ऑलराइट, तो देखो सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या क्या कर लिया था, उसके लिपिड बाइलेयर कैसे बनता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और जो सेकंड पार्ट था हम लोग उसमें मैंने प्रोटीन देखा था कि प्रोटीन कैसे रहता है. एंड आई वांट टू नो दैट कि आप लोगों को कितना पता है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कितने होते हैं. ठीक है, यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. ठीक है, अब भी तो क्या आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके बाद तो वो आना ही है. सो पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है. तो अगर आपको आता है ऑल राइट, नहीं आता है तो ऑलरेडी 2 पार्ट इसमें कंप्लीट है. और देखो अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन में आएंगे. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम आउटर टू इनर. ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर. क्या बताई तो थी, जैसे सेलेक्टिव परमिएबल. परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो रास्ता होता है जहाँ से आ जा सकता है, मीन्स निकल सकता है, आ सकता है, बस इतना है. तो देखो जो ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप का है. आपका एक पेसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? विदाउट रिक्वायर्ड एटीपी. एटीपी का मतलब क्या होता है? एनर्जी. ठीक है, मीन्स बिना कोई एनर्जी के वो अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है. देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट इजी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं तो ऑब्वियसली इजी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? विथ रिक्वायर्ड एटीपी. अब क्या होगा? एटीपी रिक्वायर्ड होगा. एटीपी रिक्वायर्ड होगा मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट विथ लिटिल डिफ़िकल्टी. अब भाई एनर्जी रिक्वायर्ड है तो थोड़ा सा अंदर आने जाने में डिफ़िकल्टी तो होगी ही होगी. ऑलराइट, तो देखो जो अब आई होप आप लोगों को थोड़ा मैंने इंट्रो दे दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि पार्ट 2 में हमने 2 चीज़ कंप्लीट कर लिया था. क्या? सिंपल डिफ्यूज़न. सिंपल डिफ्यूजन्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन और जो CO2 है उसका आना जाना. ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन. और मैं आपको डबल नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. हम थोड़ा आगे बढ़े कोशिश करेंगे. सॉरी, दैट्स ऑक्सीजन एंड CO2. ये दोनों का डिफ्यूज़न हमने देख लिया था. आपको पार्ट 2 के वीडियो में आपको दिख जाएगा. सो आई होप आप लोगों, जिसने देखा होगा, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, तो देखो जो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न आपका एक्टिव. ठीक है, तो देखो ये क्या है? आपका लिपिड बाइलेयर है. ठीक है, दिस इज योर नथिंग बट योर लिपिड बाइलेयर. ठीक, अब यहाँ क्या होगा? आपका प्रोटीन. ये भी लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड बाइलेयर है. ठीक है, अब देखो, अब आपका जो वाटर है, वाटर मतलब पानी. ठीक है, पानी, आई नो, यू ऑल नो, बट देखो मैं बता रही हूँ ये क्या होता है. ये तो वाटर लविंग है, आपका जो हेड है, पर यहाँ पर क्या होता है? ये लिपोफिलिक है. ठीक है, लिपोफिलिक है मतलब नफ़रत होता है पानी से. पानी से और किससे? H2O से भी नफ़रत है और आपके आयन से भी नफ़रत है. आयन बोले तो K+ ये सब. ठीक है, तो यहाँ पर से वो फैसिलेट नहीं हो पाता. तो क्या होता है? जो आपका आयन्स होता है ना, ये तो आपके ऑक्सीजन अंदर, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे, सेल के अंदर बहुत सारे पोटेशियम होता है. तो ये यहाँ से नहीं जाएगा, इसको रास्ता देता है कौन? हमारा प्रोटीन. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन गाइस. इंटीग्रल प्रोटीन. ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन अब यहाँ से आपको रास्ता दे देगा. ठीक है, यहाँ से अब जा सकता है. ठीक है, दैट इज़ योर फैसिलिटेटेड प्रोटीन. अब देखो मैं बताती हूँ, ये यहीं पर है. ये
अब आपका वाटर, ठीक है, अब ये आपका जो वाटर है वो कैसे आएगा। अब यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि हर रास्ते से आपका आयंस वाटर जा रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स होता है, 8 मॉलिक्यूल्स जहाँ से वाटर आ जा सकता है, और दिस इज कॉल्ड द एक्वापोरिन, ठीक है। तो जो फैसिलेटेड होता है ना, यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को, फैसिलेटेड, इसका सबसे वो रहता है आपका H2O, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा गाइस। और देखो, सिंपल डिफ्यूज़न का मैंने पार्ट 2 में बता दिया था, फैसिलेट डिफ्यूज़न H2O और आयंस का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बार और मैं आप लोगों को रिवीजन करा देती हूँ। देखो ये क्या है आपका, आई होप आप लोगों को डायग्राम थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। ये क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ये दिस इज़ योर इंटीग्रल प्रोटीन एंड दिस इज़ कॉल्ड योर व्हाट, पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो आपके आयंस और इसको आपको आने जाने दे देता है, ठीक है, आपके वाटर्स को, 8 मॉलिक्यूल्स। एंड द क्वेश्चन बिहाइंड दिस चैप्टर इज़ दैट गाइस, कि बताओ कि जो आरबीसी में द रेशियो ऑफ योर द लिपिड एंड द परसेंटेज ऑफ योर लिपिड्स एंड द प्रोटीन, व्हाट इज़ दैट। और ठीक है, और कुछ सेल का भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और ये बता देती हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, ठीक है। और ऐसे इसको क्या बोलते हैं, जो आपका फैसिलेटेड डिफ्यूज़न है ना, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न, और यू कैन से दैट, हाँ ठीक है, डिफ्यूज़न, ठीक है। वो भी 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक चैनल होगा और एक होगा करियर, चैनल प्रोटीन और आपका करियर प्रोटीन। अब देखो ये यहाँ से, देखो यहाँ से आपको ये रास्ता दे रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। अब ये रास्ता दे रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड योर चैनल। यहाँ पर से भी रास्ता दे रहा है तो चैनल, ठीक है। तो जो चैनल प्रोटीन में आपका H2O आ गया। लेकिन करियर प्रोटीन क्या ऐसा होगा, ऑब्वियसली नॉट। जो देखो, सपोज दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, दिस इज ऑल्सो योर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली आपका जो करियर प्रोटीन है वो ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी फॉर माई डायग्राम, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ये आपका करियर प्रोटीन है, ठीक है, ये कुछ आयंस है। अब यहाँ पर चैनल तो है नहीं, चैनल होता है, चैनल नाम होता है, लेकिन करियर प्रोटीन है। तो देखो इसका बेसिकली एक ये होता है, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये अगर इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है ना, ये क्या कर देगा, अपने आप को उल्टा कर देगा, ऐसा हो गया। दिस इज कॉल्ड करियर प्रोटीन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, आई मेक इट इन, देखो ये दिस इज कॉल्ड करियर प्रोटीन। आई होप सो आप लोगों को इतना आज आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। सो वेट फॉर द पार्ट 4 वीडियो, इसमें थोड़ा पार्ट लग रहा है। और I already completed the maximum topic from the cell is the unit of life. So keep study, be happy, and thanks for watching, and wait for the next video. All the best guys.